तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद हो अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों क्या आप भी अपने बैंक से ज़्यादा कैश निकालते हैं? चाहे आप अपने बिजनेस के लिए कैश निकालते हो या शादी के खर्च के लिए पैसा निकालते हो या किसी भी पर्सनल काम के लिए आप बैंक से ज़्यादा कैश निकालते हो, तो अब ज़रा समझ जाओ। तो भाई अब अगर आप ज़्यादा कैश निकालोगे तो अब सरकार आपके कैश पर TDS निकालेगी। और सवाल ये है कि ये कितना टैक्स कटेगा, किस रकम पर कटेगा और इससे बचने का कोई तरीका है या नहीं है। आज की वीडियो में मैं यही समझाने वाला हूं ताकि बाद में आपको इनकम टैक्स का नोटिस ना पड़े। क्योंकि अगर ये मेरी पूरी वीडियो नहीं देखोगे, पूरे नियम नहीं जानोगे, तो हो सकता है कि आपके घर पर इनकम टैक्स का नोटिस भी आ जाए। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। देखो दोस्तों, अगर आप एक साल में 10 लाख से अपने बैंक से ज़्यादा कैश निकालते हो तो सरकार अब इस लेन देन पर नज़र रखेगी। तो चलिए समझते हैं कि सरकार ने इस पर क्या नियम बनाया है। तो देखिए दोस्तों, नया नियम क्या है इसके ऊपर। सरकार ने दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 194N के तहत एक नया प्रावधान लागू किया है, ठीक है। तो इस नियम में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति या संस्था किसी भी बैंक या किसी भी कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस से एक साल में कोई 20 लाख या 1 करोड़ से ज़्यादा कैश निकालता है तो उस पर अब TDS कटेगा। समझ में आया? TDS का मतलब होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। तो देखिए दोस्तों, अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, जब समझ में आएगा आपके, ठीक है। देखो, मान लीजिए आपने एक साल में 25 लाख कैश निकाला अपने अकाउंट से और आपने टाइम पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की, ठीक है। और अगर आप अपने बैंक से 1 करोड़ से ज़्यादा की निकासी करते हो तो बैंक उस पर 2% TDS काटेगा, ठीक है। समझ में आ गई ये बात। लेकिन अगर आपने ITR फाइल नहीं किया तो बैंक क्या करेगा, आपके 20 लाख की निकासी पर ही 2% टैक्स काट लेगा। ये समझने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करोगे तो आपके 20 लाख के ट्रांजैक्शन पर ही बैंक 2% आप पर TDS लगा देगा। तो इस बात को ध्यान रखना, अपनी ITR टाइम टू टाइम भरते रहना। समझ में आया? इससे आपको बहुत फायदा होता है। यानी अगर आप रिटर्न नहीं भरते हो तो सरकार आपके कैश निकालने पर ही आपको पकड़ लेगी, फिर आपको नोटिस मिलेगा, फिर आप ये कहोगे तो मुझे पता ही नहीं था। तो इन नियमों को ध्यान से जान लीजिए ताकि आपको कोई आगे दिक्कत ना हो। तो दोस्तों अब ये नियम तो हो गए। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ये कितना कटेगा और कब कटेगा। अब ये समझोगे, देखो कितना कटेगा। अगर आप ITR भरते हो तो ठीक है, 1 करोड़ से ऊपर की निकासी पर 2% TDS लगेगा। समझ में आया? और अगर आप ITR नहीं भरते हो तो 20 लाख से ऊपर की कैश निकासी पर ही 2% TDS लागू होगा। समझ में आ गया? यही नियम है भाई जो मैंने पहले बता दिया, आपको समझने की जरूरत है सिर्फ आपको। दोस्तों अब मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपने अपने अकाउंट में से 30 लाख रुपए निकाले और आपने ITR नहीं भरी टाइम पे, तो बैंक क्या करेगा? अगर आप बैंक खाते में से 10 लाख भी निकालोगे ना तो उस पर 2% टैक्स सरकार काट लेगी, यानी TDS उस पर लगेगा अगर आप ITR नहीं भरते हो तो। समझ में आया? अगर आप ITR नहीं भरोगे तो आपके 10 लाख पर भी 2% TDS कटेगा। दोस्तों जो मैंने आपको नियम समझाया है, आप ये भी सोच रहे होंगे कि मेरा खाता तो सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है या पोस्ट ऑफिस का अकाउंट है, तो क्या उन पर भी ये TDS कटेगा? जी हाँ, बिल्कुल। आपका किसी भी बैंक में अकाउंट हो, कोई सा भी खाता हो आपका, या सेविंग अकाउंट हो या करंट अकाउंट हो या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट हो, ये हर बैंक पर लागू होता है। समझ में आ गया? ठीक है। यानी चाहे आप अपने नाम से कैश निकाल रहे हो या बिजनेस के अकाउंट से कैश निकाल रहे हो, तो लिमिट क्रॉस हुई तो भाई बैंक TDS काटेगा ही काटेगा। समझ में आ गया? और सरकार के पास हर बैंक का डेटा लिंक है, ठीक है। यानी अगर आप अपने 2 अलग अलग बैंकों से कैश निकालते हो तब भी बैंक वहां पर आपको पकड़ लेगा और आप पर TDS लग जाएगा। अगर आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट उसमें से निकालते हो यानी तब भी आप पर TDS लगेगा। और दोस्तों सरकार के पास है ना हर बैंक का डेटा लिंक है। ऐसा मत समझना कि मैं 5 लाख रुपए उस अकाउंट से निकालूंगा, 5 लाख रुपए अलग दूसरे अकाउंट से निकालूंगा, तो ये गलती मत करना। अगर आपने अलग अलग बैंक से कैश भी निकाला ना, यानी ये आपकी टोटल अमाउंट माना जाएगा। अगर आप अलग अलग बैंक में से निकालते हो उसे कुल टोटल माना जाएगा। यानी 5-5 लाख रुपए आप निकालते हो यानी 10 लाख रुपए आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा। समझ में आ गया? अगर आप ऐसा करते हो तो अपना इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR टाइम टू टाइम भरते रहो। दोस्तों आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि क्या हम इन नियमों से बच सकते हैं? कोई जुगाड़ है इन नियमों से बचने का? देखो दोस्तों, कुछ हद तक आप इन नियमों से बच सकते हो। वो कैसे? देखो ITR समय पर भरो। अगर आप रिटर्न फाइल करते हो तो आपको 1 करोड़ तक छूट मिलती है, ठीक है। और देखो अगर आप डिजिटल पेमेंट करते हो तब भी आप इन नियमों से बच सकते हो। आप कैश ट्रांजैक्शन की जगह NFT, RTG या UPI या नेट बैंकिंग का यूज करो, इससे आप बच सकते हो, ठीक है। उस पर कैश की लिमिट ध्यान में रखो, 20 लाख या 1 करोड़ से लिमिट के ऊपर से ना जाओ। ज़रूरत हो तो बैंक से लिखित जानकारी ले लो। अगर बिजनेस के लिए ज़रूरी है तो बैंक को बताओ ताकि रिपोर्ट सही हो, ठीक है। अपने बैंक को भी बताना ज़रूरी है अगर आप कोई बिजनेस चलाते हो तो। दोस्तों अब सरकार इतनी सख्त क्यों हो रही है?
देखो असल में सरकार की नज़र है ना ब्लैक मनी और टैक्स चोरी पर है। कई लोग क्या करते हैं कि बिजनेस या शादी ब्याह में करोड़ों रुपए कैश में खर्च कर देते हैं, लेकिन ITR में तो कुछ नहीं दिखाते। अब इन नियमों से हर बड़े कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट सरकार तक पहुंच जाएगी, यानी कोई भी कैश वाला खेल अब छिपेगा नहीं। समझ में आ गया दोस्तों? अब आप सोच रहे होंगे अरे मैंने तो बस अपनी कमाई तो निकाली है, कहीं किसी और से छीनी तो नहीं है ना। लेकिन सरकार क्या करती है, सरकार के लिए हर कैश ट्रांजैक्शन डेटा पॉइंट है, ठीक है। यानी अगर आप कैश निकालते हो तो सरकार उस पर तुरंत सख्त होगी कि ये पैसा कहाँ से आया। दोस्तों मेरी कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो, अगर आप इन बातों को अपनाते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जब आप बैंक से कैश निकालते हो ना, और जो बैंक रसीद देता है उसे रिकॉर्ड में रखो, ठीक है। उसे इधर उधर मत फेंक देना, उसे रखो। और अगर आप बिजनेस चलाते हो तो अपनी कैश बुक अपडेट करते रहो। कोशिश करो कि सभी जो बड़े पेमेंट हो ना वो डिजिटल करो, यानी UPI के थ्रू करो, नेट बैंकिंग के थ्रू करो। इससे आपके पास रिकॉर्ड रहता है और सरकार भी उस पर क्लियर रहती है। और दोस्तों सबसे जरूरी, हर साल अपनी ITR फाइल जरूर करो। अगर आप बड़े कैश ट्रांजैक्शन करते हो आगे आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर आप अपने हर साल ITR फाइल करोगे तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो ये कैश निकालना अब टैक्स के दायरे में है, इसलिए सोच समझ कर पैसा निकालो, नियमों को समझो और खुद को इनकम टैक्स से बचाओ। दोस्तों अब मैं आपको कुछ बोनस टिप्स बताता हूं जो सिर्फ खास हमारी ऑडियंस के लिए होते हैं, ठीक है। सबसे मेरा पहला टिप यही रहेगा कि अपनी ITR समय से भरो। अगर आप इनकम टैक्सेबल ना भी हो फिर भी ITR फाइल करने की आदत डालो, कि ITR फाइल करने वालों के लिए कैश निकासी की जो लिमिट है वो 1 करोड़ तक है, यानी वे 1 करोड़ तक पैसे निकाल सकते हैं अगर वे ITR भरते हैं तो बिना टैक्स के। और अगर आप ITR फाइल नहीं करोगे तो आपके 20 लाख पर ही TDS लगना शुरू हो जाएगा। समझ में आया? दोस्तों जितना हो सके ना डिजिटल पेमेंट का यूज करो, NFT, RTG, UPI या नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करो। इससे ना सिर्फ आपका टैक्स बचेगा बल्कि आपको इनकम टैक्स की नज़रों में भी क्लीन दिखाया जाएगा। समझ में आया? अगर आप डिजिटल पेमेंट करते हो तो। दोस्तों कई लोग सोचते हैं कि अलग अलग बैंक से थोड़ा थोड़ा पैसा निकालेंगे तो सरकार को पता नहीं चलेगा, लेकिन ये आपकी सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि अब सभी जो बैंक है वे डेटा इनकम टैक्स से लिंक है, यानी आपकी कुल निकासी पर नज़र रखी जाती है कि कौन कितना पैसा बैंक खाते से निकाल रहा है। तो इस बात को भी जरूर ध्यान रखना। सरकार ने नए नियम लागू किए ना, ये सिर्फ ये मत सोचना कि बिजनेस अकाउंट पर ही लागू है, ये नियम पर्सनल सेविंग अकाउंट से निकासी पर भी ये नियम लागू है, तो इसलिए सावधान रहना। दोस्तों अगर आप बैंक से बड़ा कैश निकालना चाहते हो तो बैंक को इसका कारण बताओ। अगर आप शादी, जमीन या मेडिकल इमरजेंसी के लिए कैश निकाल रहे हैं तो बैंक में उसका रिकॉर्ड रखना बेहतर होगा। इससे आगे चलकर टैक्स डिपार्टमेंट को क्लियरिटी मिलती है। समझ में आया? तो बैंक को कारण जरूर बताओ कि आप किस लिए इतना बड़ा पैसा निकाल रहे हो। दोस्तों हर साल बैंक में जाकर अपनी फॉर्म 26AS और AIS रिपोर्ट चेक करो। ये दोनों रिपोर्ट्स दिखाती है कि बैंक ने आपके नाम पर कौन कौन से TDS या TCS ट्रांजैक्शन रिपोर्ट किए हैं। अगर कोई इसमें मिसमैच है तो तुरंत इसे ठीक करवाओ, ठीक है। ये भी बात ध्यान में रखो। अगर आप बिजनेसमैन हैं और आप जितना कैश ले रहे हैं और कितना कैश दे रहे हैं इसका रिकॉर्ड रखो। इससे क्या होता है कि जो इनकम टैक्स सर्वे करता है ना, उस नोटिस की स्थिति में ये रिकॉर्ड्स बहुत काम आते हैं। दोस्तों जो ये नियम है ये सिर्फ कैश निकालने पर नहीं, कैश जमा करने पर भी है। दोस्तों बैंक में अगर आप 10 लाख रुपए से ज़्यादा जमा करते हो तो बैंक क्या करता है, उसकी रिपोर्ट इनकम टैक्स को भेजता है। इस बात का भी ध्यान रखना है, तो ज़्यादा कैश जमा करने से भी बचो। दोस्तों मेरी आखिरी और जो सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स है और सबके लिए, अपना भाई पैन और आधार लिंक जरूर करवा लो। अगर आपका पैन आधार लिंक नहीं है तो बैंक रिपोर्टिंग सही से नहीं हो पाएगी और जो आपका TDS कटता है उसका क्लेम लेना मुश्किल हो जाएगा। समझ में आया? तो इसलिए अपना पैन आधार लिंक करवा लो। दोस्तों अगर आपके घर पे इनकम टैक्स का नोटिस आता है तो उससे डरिए मत। कभी कभी क्या होता है कि गलती से अगर आपको मान लो TDS कट गया तो ITR फाइल करते समय आपको उसका रिफंड मिल जाता है। तो हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखो और समय पर रिटर्न भरो। तो दोस्तों ये थे आज के वे नियम जो सरकार ने हाल ही में लागू किए हैं कैश ट्रांजैक्शन पर। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि वे भी इस जानकारी को जान सके। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार, क्योंकि मैं डेली ऐसी बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़ी जानकारी आपके लिए लाता रहता हूँ और वो आपको आसानी से समझाता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।